चलो गाइज। तो लास्ट सेशन में हम लोग बात कर रहे थे डायमेंशंस के बारे में। तो हम लोगों ने लास्ट सेशन में फॉर्मेट में डायमेंशन स्टाइल में कुछ सेटिंग्स करी थी हम लोगों ने। आज हम लोग बात करते हैं डायमेंशंस अप्लाई कैसे हम लोगों ने करनी है, और जो सेटिंग्स मैंने कुछ छोड़ी हुई थी तो उनके बारे में हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा पार्ट 1 में हम लोगों ने सेटिंग्स करी हैं इसके अंदर। आज हम लोग बात करते हैं डायमेंशंस अप्लाई करने की। तो देखिए, जैसे हमारा जो ऑब्जेक्ट है 100 बाय 70 का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। अगर आप इसको देखेंगे तो मैंने इसका एक साइज लिया हुआ है कि 100 बाय 70 का ऑब्जेक्ट है। तो इसी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली मैंने साइज सेट किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि हमेशा जो मैंने सेटिंग्स करी हैं वही रहती हैं। देखिए, एक आइडिया है, अगर आपने सपोज डेसिमल में अगर आप लोग काम कर रहे हैं और आपके ऑब्जेक्ट का साइज अगर 100 के आसपास है, तो जैसे मैंने आप पहले ही बताया था, ऑब्जेक्ट के साइज के अकॉर्डिंगली हम लोग डायमेंशन स्टाइल में सेटिंग करते हैं अपनी। ठीक है, तो जैसे कि अगर आपका ऑब्जेक्ट का साइज 100 के आसपास है, तो अगर आप टेक्स्ट का साइज 4 या 5 लेके चलते हो तो ड्राइंग में प्रॉपर विजिबल होता है। अगर मैं आपको वापस से डायमेंशन स्टाइल की सेटिंग दिखाऊं एक बार, तो मॉडिफाई में अगर हम जाके देखेंगे तो मैंने यहाँ पर अभी टेक्स्ट का साइज 4 लिया हुआ है एंड सिमिलर एरो साइज भी 4 दिया हुआ है हम लोगों ने यहाँ पर। ठीक है, नाउ ओके कर लेते हैं, इसे क्लोज कर लेते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं डायमेंशन अप्लाई करने की। तो डायमेंशंस में मल्टीपल ऑप्शंस गिवन है। फर्स्ट इज क्विक डायमेंशन, ऊपर आपको नजर आ रहा होगा। देखिए, क्विक डायमेंशन क्या करता है, सिंगल ऑब्जेक्ट पे अगर आपको डायमेंशन अप्लाई करनी है तो डायरेक्टली आप यहाँ से भी दे सकते हैं। जैसे हमने रेक्टेंगल कमांड से रेक्टेंगल ड्रॉ किया हुआ है, मींस अगर मैं अभी क्विक डायमेंशन लेकर इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूं और एंटर या राइट क्लिक कर सकते हैं, इसके अंदर मैंने एंटर कर दिया। देखिए, अगर मैं हॉरिजॉन्टल आता हूँ, अगर नीचे ऊपर नीचे जा रहा हूँ तो ये आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिखाएगा, मींस ये। सिमिलर अगर मैं क्विक डायमेंशन लेंगे सेलेक्ट करके एंटर कर दूं या राइट क्लिक कर दूं, अगर मैं इस साइड आता हूं तो मेरे को वर्टिकल डायमेंशन दिखाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये लाइन या रेक्टेंगल में दिखाएगा। अगर आपने सपोज आर्क लिया हुआ है डायमेंशन में, क्विक डायमेंशन लेते हो, यानी कि ऑटो डायमेंशन कर रहा है सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंगली अपने आप से रेडियस दिखा रहा है, डायमीटर दिखाएगा। ठीक है, बट हमारे पास अगर आपको लीनियर डायमेंशन देनी है, लीनियर मींस हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायमेंशन देनी है अगर आपको दो पॉइंट्स के बीच की, तो ऐसे केस में आपके पास लीनियर का ऑप्शन रहता है। लीनियर ले लेते हैं, एक पॉइंट पिक किया, ये दूसरा पॉइंट पिक किया, ये नीचे आकर हमने से प्लेस कर दिया। ठीक है, तो ये प्रिसीजन आपको कितना चाहिए था अकॉर्डिंगली आपको दिखा रहा है। ये हमारा गैप हमने सेट किया था यहाँ पर, ये हम लोगों ने एक्सटेंशन लाइन में जो हमने यहाँ पर ये ऑफसेट दिया था, ये डिस्टेंस ये रहा। आपको लगता है कम ज्यादा करना है, चेंजेस करने हैं, तो डायमेंशन स्टाइल में जाकर मॉडिफाई में जाकर आप सिमिलर लाइंस में, ये ऑप्शन था वो, एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन लाइन एंड ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन, इनको आप चेंज कर सकते हैं। ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन मींस ये गैप, और जो सेकंड ऑप्शन था वो ये वाला है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमेंशन के लिए लीनियर ऑप्शन रहता है। अलाइंड, अलाइंड मींस अगर आपको सपोज दो पॉइंट आपके ऐसे हैं जिसमें आपको इंक्लाइन डायमेंशन देनी है, सपोज आपको यहां से लेकर यहां तक की डायगोनल ये लेंथ देनी है आपको, तो ऐसे केस में आप अलाइन ले लेते हैं। एक पॉइंट पिक किया ये, दूसरा पॉइंट हम लोग पिक कर लेते हैं इसको, तो ये आपको एक्चुअल लेंथ दिखाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप लीनियर लेके, सपोज अगर आप लीनियर लेके दो पॉइंट पिक करते हैं तो भी आपको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायमेंशन दिखाएगा। देखिए, नीचे आता हूं तो हॉरिजॉन्टल, इधर आता हूं तो वर्टिकल। तो अगर आपको एक्चुअल लेंथ चाहिए तो आप अलाइन लेंगे। नेक्स्ट इज आर्क लेंथ। आर्क लेंथ मींस जैसे आपने ये आर्क बनाई है, अगर आपको इसकी आर्क की एक्चुअल लेंथ दिखानी हो तो ऐसे केस के लिए हम लोग आर्क लेंथ लेते हैं। इस पे क्लिक किया हम लोगों ने, देखिए ये आपको आर्क, ये हमारे आर्क की एक्चुअल लेंथ है। ये हमारा जो सिंबल आपको जो दिख रहा है, यानी कि ये पता चल रहा है कि ये आर्क है हमारी। तो ये सिंबल कहां पर आया था, डायमेंशन स्टाइल की सेटिंग में अगर हम जाके देखेंगे तो सिंबल एंड एरोज में ये रहा वो सिंबल, आर्क लेंथ सिंबल। प्रीसीडिंग डायमेंशन टेक्स्ट मींस टेक्स्ट से आगे आएगा सिंबल, अबाउट डायमेंशन टेक्स्ट में ऊपर जाएगा, नन मींस नहीं आएगा। तो हमने प्रीसीडिंग लिया हुआ है इसलिए आगे आपको दिखा रहा है ये। ठीक है, सिमिलर नेक्स्ट आता है इसमें ऑर्डिनेट। देखिए, ऑर्डिनेट क्या होता है, ऑर्डिनेट मींस जैसे आपकी जो ड्राइंग हमारी है, ड्राइंग का हमारा एक्चुअल ओरिजिन पॉइंट कहाँ है, ये है। ऑब्जेक्ट आपने कहीं पर ही बनाया हुआ है, सपोज मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे को इस ओरिजिन पॉइंट के, ड्राइंग के ओरिजिन पॉइंट के अकॉर्डिंगली मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताना है कि एक्स कितना है, वाई कितना है, या ये कितना है, या ये कितना है। तो ऐसे केस के लिए हम लोग डायमेंशन में डायरेक्टली ऑर्डिनेट ले सकते हैं। ऑर्डिनेट लेकर अगर आप इस पॉइंट को पिक कर क्लिक करिए हमने, अगर आप हॉरिजॉन्टली जाते हैं तो ये वाई की वैल्यू है, और अगर आप इसी में अगर आप वर्टिकल जाते हैं इस वाले पॉइंट के पिक करके, तो ये आपकी एक्स की वैल्यू है। मींस यहां से लेकर यहां तक की जो ये डिस्टेंस है, यानी कि ये जो वैल्यू है वो ये है 77.65, और जो वर्टिकल मतलब y की जो वैल्यू है इस वाले पॉइंट तक की, वो हमारी ये है 238.96, जितना भी हमने दिया हुआ है। ठीक हो गई बात। नेक्स्ट आता है इसी में रेडियस। सबको समझ में आता है, आर्क हो, सर्कल हो, रेडियस आपको शो करनी हो तो ये आपका रेडियस दिखा देगा, आपको सेंटर पॉइंट दिखा रहा है ये। डायमीटर ले लेंगे तो आपको डायमीटर दिखाएगा, अगर आप डायमीटर ले लेंगे तो आपको ये डायमीटर भी दिखा देगा। ठीक है,
अब इसमें एक ऑप्शन और है, जॉग। देखिए जॉग एक्चुअली हम लोग यूज करते हैं जनरली मैकेनिकल ड्राइंग्स में या ऑटोमोबाइल सेक्टर जो ड्राइंग्स बनती है उसमें। देखिए क्या होता है, जैसे हमने अभी ये आग बनाई हुई है तो हमको दिख रहा है कि इस आग का सेंटर पॉइंट यहाँ पर कहीं होगा। अगर सपोज सोचिए हमारी आग की है, मीन्स हमको नहीं पता कि ड्राइंग में हमारे इस आर्क का सेंटर पॉइंट कहाँ है। तो ऐसे केस में हम लोग कई बार रीडर्स ऐसे भी दिखाते हैं, जॉग लिए हम लोगों ने इस पे क्लिक किया, कहाँ तक हमको इसकी पोजीशन देनी है, जो टेक्स्ट या एरो का साइज जो एरो आएगा हमारा, क्लिक कर दिया हम लोगों ने। तो देखिए यहाँ पर आपको रीडर्स दिखा रहा है, तो ये कहाँ इसकी प्लेसमेंट कहाँ रखनी है और इसकी पोजीशन कहाँ है आप क्लिक कर देंगे, तो इसको हम जॉग बोलते हैं। तो ये हम लोग जनरल ड्राइंग में तब दिखाते हैं जब हमको ड्राइंग, जब आर्क का सेंटर ड्राइंग शीट से कहीं बाहर हो, ऐसे केस में हम यूज करते हैं इस वाले ऑप्शन को। तो जनरली हम लोग मैकेनिकल केसेस में ड्राइंग ये दिखाते हैं। ये जो जॉग का एंगल है ये जनरली 45 डिग्री ही रहता है हमेशा। ये हमने कहाँ सेटिंग किया था, डायमेंशन स्टाइल में मैं आपको जाके दिखाता हूँ। तो यहीं पर सिंबल एंड एरोज में देखिए रेडियस जॉग डायमेंशन जॉग एंगल, जो 45 का एंगल ये चल रहा है हमारा, वो एंगल यही है जो ये दिया हुआ है। ठीक हो गई बात। नाउ नेक्स्ट आगे चलते हैं। एंगुलर मींस एंगल आपको देना होगा। तो जो भी आपकी अगर सपोज कोई दो लाइंस हैं, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल हमारी ये लाइंस हैं दो, इनके बीच का अगर आपको एंगल दिखाना हो तो डायमेंशन में आपके पास एंगुलर का ऑप्शन है। एंगुलर ले लेते हैं। सेम इन दोनों लाइनों को पिक किया हम लोगों ने, जिस साइड आप आएंगे उस साइड सेक्टर का आपको एंगल दिखाएगा। इधर आके तो इधर दिखाएगा, इधर दिखाएगा, इधर दिखाएगा, तो आपको 4 सेक्टर बनते हैं। तो जिस साइड के आपको एंगल चाहिए आप क्लिक कर लीजिएगा, प्लेस कर सकते हैं इसको। इसी में नेक्स्ट आता है पास बेस लाइन। अब देखिए बेस लाइन क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा ऑब्जेक्ट कोई ऐसा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और हम सपोज ड्राइंग में ये चाह रहे हैं कि हमको यहाँ पर डायमेंशन जो दिखानी है वो ऐसे दिखानी है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ कितनी है। सिमिलर यहीं से इसको बेस मानते हुए यहाँ वाले पॉइंट तक की डायमेंशन चाहिए, इसी को बेस मानते हुए यहाँ तक की डायमेंशन चाहिए। तो हम क्या करते हैं, पहले हमको एक लीनियर डायमेंशन करनी पड़ेगी। तो डायमेंशन में लीनियर ले लेते हैं, ये पॉइंट पिक किया, ये वाला पॉइंट पिक किया, एक डायमेंशन में दे दी। नाउ नेक्स्ट अब चलते हैं डायमेंशन में हम बेस लाइन। जैसे ही मैंने बेस लाइन लिया, देखिए ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर ने बेस पॉइंट पकड़ लिया, क्योंकि मैंने लास्ट जो डायमेंशन करी थी वो लीनियर वाली करी थी। अगर आपने ये लास्ट डायमेंशन सपोज पहले करी हुई होती, उसके बाद आपने कोई और ऑब्जेक्ट बनाया है या कुछ और डायमेंशन वाले ऑप्शन यूज किए होते, तो सॉफ्टवेयर बेस पॉइंट पूछेगा आपसे। ऐसे केस में आप इस डायमेंशन को सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पिक कर लिया, इधर पिक कर लिया, इधर पिक कर लिया, बस आपको पॉइंट्स पिक करना है, वो आपको सेम बेस से आपको डायमेंशन दिखाएगा। बट देखिए कुछ अजीब सा नजर आ रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत पास पास हो गए। तो ये बेस लाइन स्पेसिंग, यानी कि इन जो दो आपकी एरोज जो आपकी लाइंस दिख रही हैं, डायमेंशन लाइंस, इनके बीच की जो स्पेसिंग होती है ना, ये कहलाती है बेस लाइन स्पेसिंग। ये आप कहां सेट करेंगे, डायमेंशन स्टाइल में वापस जाइए, तो यहां पर आपको लाइंस में देखिए बेस लाइन स्पेसिंग दिखा रहा है। ध्यान रखिए ये स्पेसिंग जो है हमेशा टेक्स्ट की हाइट से ज्यादा होनी चाहिए, अदरवाइज कम होगा तो देखिए ओवरलैप करेंगे टेक्स्ट हमारे। तो जैसे मेरा 4 हमने टेक्स्ट की हाइट ली हुई है, तो इसको मैं 6 कर लेता हूँ, 1.5 टाइम्स कर लेते हैं इसको। नाउ ओके कर लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं। आप देखिए अगेन ले लेते हैं बेस पॉइंट, बेस लाइन। देखिए सॉफ्टवेयर पूछ रहा है मुझसे किसको बेस मानना है, इस डायमेंशन को। तो अगेन मैंने पिक किया नेक्स्ट यहाँ पर, नेक्स्ट यहाँ पर, नेक्स्ट यहाँ पर। मीन्स इन दो लाइंस के बीच का जो गैप है वो हमने अभी 6 दिया है, वो 6 है। क्लियर। नाउ सेम वे में कंटिन्यू। अभी आपने सपोज एक डायमेंशन ये कर दी है, नेक्स्ट हमको यहाँ से यहाँ तक डायमेंशन चाहिए, नेक्स्ट हमको सेम आगे कंटिन्यू करनी है डायमेंशंस। तो ऐसे केस में यूज कर लेते हैं हम लोग कंटिन्यू। बस कंटिन्यू लेके आपने इसको पिक करना है, क्लिक किया हम लोगों ने, नेक्स्ट पॉइंट पे क्लिक किया, नेक्स्ट पॉइंट पे क्लिक किया, मतलब आप नेक्स्ट पे आप क्लिक करते रहेंगे तो वो देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट आपको डायमेंशन दिखाता रहेगा अकॉर्डिंगली आगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। डायमेंशन स्पेस। देखिए डायमेंशन स्पेस क्या होता है कि जैसे सपोज सोचिए हम लोगों ने, जैसे अभी यही कंडीशन थी हमारी, सोचिए अगर आपने यहाँ पर जो डायमेंशन दी है, मैंने सपोज मैनुअल डायमेंशन दे रहा हूँ मैं, बेस लाइन स्पेसिंग हमने यूज नहीं किया, कुछ नहीं, मैं नॉर्मल सपोज मैंने डायमेंशन यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऐसी दे दी है एक। नाउ अगेन हमने डायमेंशन यहाँ से लेकर यहाँ तक की सपोज हमने ऐसी दे दी है। नाउ नेक्स्ट हमने डायमेंशन यहाँ तक की ऐसी दे दी है। ठीक है, तो देखिए डायमेंशन तो आ गई अकॉर्डिंगली, बट देखिए दिखने में थोड़ा अच्छा नजर नहीं आ रहा है, मतलब ये गैप कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है। जब प्रिंट इसका आप निकालेंगे तो आपको बड़ा अजीब सा नजर आएगा। तो ऐसे केस में अगर हम ये चाह रहे हैं कि हमको इनकी स्पेसिंग सेट करनी है अकॉर्डिंगली, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको इनको इरेज नहीं करना है। आप सीधा डायमेंशन में जाइए और यहाँ पर आप ऑप्शन ले लीजिए बेस लाइन के नीचे, ये रहा डायमेंशन स्पेस का, इस पे क्लिक कीजिएगा। सबसे पहले सॉफ्टवेयर पूछेगा आपसे बेस डायमेंशन, तो वो हमारी डायमेंशन कौन सी है, ये वाली है। नाउ अब ये बोलेगा बाकी डायमेंशन को सेलेक्ट करने के लिए, डायमेंशन टू स्पेस। तो हमने क्या किया, इन सारे डायमेंशन को पिक कर लिया। नाउ एंटर।
अब नीचे सॉफ्टवेयर पूछेगा आपसे एंटर वैल्यू, अगर आपको वैल्यू डालनी है, कितना साइज देना है इनके बीच का, तो आप डाल सकते हैं। अदरवाइज ऑटो का ऑप्शन भी आता है, अगर आप ऑटो के ऊपर क्लिक कर देंगे तो इसने ऑटोमेटिकली सेट कर लिया होगा। और कितना सेट किया होगा, जितना आपके टेक्स्ट का साइज है उसका बाय डिफॉल्ट ये जस्ट डबल ले लेता है, मीन से 10 ले लिया होगा इसने। अगर मैं आपको इसके बीच का साइज चेक करके दिखाऊं तो यहां से लेकर यहां तक का साइज है, ये इसने 4 है हमारा टेक्स्ट का साइज, तो इसने यहाँ पर इसने क्या कर लिया, 8 ले लिया, डबल। ठीक है, तो आप चाहो तो अकॉर्डिंगली इनको आप सेट कर सकते हैं। नाउ सेम वे में आगे चलते हैं, डायमेंशन ब्रेक। अब देखिए डायमेंशन ब्रेक क्या होता है। देखिए डायमेंशंस के कुछ रूल्स होते हैं। डायमेंशंस के रूल्स क्या बोलते हैं कि सपोज सोचिए कि हमारा एक ऑब्जेक्ट ऐसा है, ठीक है। अब सपोज कंडीशन ये है कि हमको सपोज इस लाइन की लेंथ दिखाना है, साइज दिखाना है इसका, हमने यहां से लीनियर डायमेंशन ली, दोनों पॉइंट्स को पिक कर लेते हैं। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर आता हूँ, मतलब बहुत पास में मतलब चिपक रहा है, हम चाह रहे हैं कि बाहर निकाल लेते हैं इसको, बट क्या हो रहा है, ये जो आपकी एक्सटेंशन लाइन है वो इस ऑब्जेक्ट को काट रही है। ठीक है, तो डायमेंशंस के रूल ये बोलते हैं कि कभी भी कोई भी एक्सटेंशन या डायमेंशन लाइन किसी ऑब्जेक्ट को कट नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर हमको गैप देना है मीन्स, तो उस गैप को देने के लिए हमारे पास ये ऑप्शन होता है डायमेंशन ब्रेक का। डायमेंशन ब्रेक ले लेते हैं, सॉफ्टवेयर आपको बोलेगा सेलेक्ट डायमेंशन, सेलेक्ट किया हमने डायमेंशन को, नीचे 3 ऑप्शन आपको नजर आएंगे, ऑटो, मैनुअल एंड रिमूव, नीचे कमांड लाइन में। अगर हम ऑटो पे क्लिक कर लेते हैं, देखिए मैंने क्लिक किया ऑटो के ऊपर, तो अगर हम जूम करके मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर देखिए गैप आया होगा, यहाँ पर इधर भी आया होगा, इस साइड भी आया होगा गैप, ये देखिए ये ब्रेक हो गया अभी इससे। ये ब्रेक का ये गैप कहाँ से और कितना आया है, ये गैप हमने कहाँ सेट किया है, डायमेंशन स्टाइल में वापस जाके देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आपको सिंबल एंड एरोज में देखिए नीचे आपको दिखा रहा है ब्रेक साइज, ये वो साइज है, कितना आपको ब्रेक साइज देना है, जितना आपने वहां दिया होगा उतना अकॉर्डिंगली ये लेगा। देखिए मैंने 4 दे दिया तो अब दिखा रहा है, अब समझ में आ रहा है कि ये है। अदरवाइज अगर कभी आपने डायमेंशन ब्रेक दिया, बाद में आपको लगा कि नहीं चाहिए, रिमूव करना है इसको, तो डायमेंशन को रिमूव करने की जरूरत नहीं है, वापस आप कमांड लीजिए डायमेंशन ब्रेक, सेलेक्ट कीजिए डायमेंशन को, और नीचे ऑप्शन आएगा आपके पास रिमूव का, आप रिमूव कर सकते हैं। मैनुअल ब्रेक करना हो तो डायमेंशन ब्रेक लीजिए, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिए डायमेंशन को, नाउ मैनुअल का ऑप्शन दिया हुआ है, मैनुअल लेकर आप मैनुअली क्लिक कर सकते हैं। एक पॉइंट मैंने रैंडमली यहाँ पिक कर लिया, दूसरा पॉइंट मैंने रैंडमली यहाँ पिक कर लिया। ऐसे केस में इधर आपको वापस से दोबारा कमांड लेनी पड़ेगी, दोनों एक साथ नहीं होंगे। क्लियर। नेक्स्ट मल्टी रीडर, देखिए एक अलग टॉपिक है। एक्चुअली मल्टी रीडर की जो सेटिंग्स होती हैं वो हमारे डायमेंशन स्टाइल में नहीं होती हैं। मल्टी रीडर की सेटिंग के लिए फॉर्मेट में अलग से ऑप्शन दिया हुआ है मल्टी रीडर स्टाइल का, तो इसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे हम लोग। टॉलरेंसेस, देखिए टॉलरेंसेस जनरली अगर हम बात करें सिविल, आर्किटेक्चर, इंटीरियर केसेस में हम लोग यूज नहीं करते हैं, इनको हम यूज करते हैं मैकेनिकल ड्राइंग्स में। मैकेनिकल ड्राइंग्स में अगर हम बात करें, देखिए अभी हमने जनरल यहाँ पर डायमेंशन दी है, ये एक नॉर्मल डायमेंशन है यहाँ पर, इसको मैं ब्रेक साइज ब्रेक हम लोग रिमूव कर लेते हैं, डायमेंशन ब्रेक, इसको सेलेक्ट कर रिमूव कर लेता हूँ। अब देखिए क्या है, अगर हम बात करें मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल सेक्टर में, जो हम लोग ऑब्जेक्ट जो अपने व्यूज बनाए होते हैं, इनमें जब हम लोग प्रोडक्शन ड्राइंग्स जो बनाते हैं, तो वहां पर ऐसा नहीं कि जो हमें साइज ये आता है, यहाँ पर हम लोग टॉलरेंस भी देते हैं। ठीक है, फिट्स, टॉलरेंसेस, क्लियरेंस, ये बहुत सारी चीजें आती हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारी चीजें चीजें अगर आपको पता है तभी आप इन्हें यूज कर पाओगे, टॉलरेंसेस को। फिट्स क्या होते हैं, मॉडिफायर्स क्या होता है, हमारे ग्राफिकल ज्योमेट्रिकल सिंबल्स क्या होते हैं, ये सिंबल्स आपने देखे होंगे। तो ये अगर अगर मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल जो स्टूडेंट्स अगर सपोज मेरी अगर ये वीडियो देख रहे होंगे और अगर उनको आइडिया नहीं है कि ये सिंबल्स क्या होते हैं, टॉलरेंस कैसे देते हैं, इसके बगल में यहाँ पर ये डेटम का ऑप्शन दिया हुआ है, डेटम क्या है, ये प्राइमरी डेटम है, सेकेंडरी डेटम है, टर्सरी डेटम्स हैं, ये क्या होते हैं, टॉलरेंस कितनी देनी होती है, क्या है। तो इसके लिए आपको बता देता हूँ, इंजीनियरिंग मशीन ड्राइंग की एक बुक आती है, मशीन ड्राइंग की बुक में एक टॉपिक होता है जीडीएनटी का, ज्योमेट्रिकल डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंसिंग, चाहो तो अभी नोट कर लीजिएगा, ज्योमेट्रिकल डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंसिंग, जीडीएनटी, जी डी एंड टी। ये आप अगर आप गूगल में भी सर्च मारेंगे तो भी आपको दिखा देगा, बहुत सारे ऑथर्स की, बहुत सारे राइटर्स की बुक आती है। जैसे कि अगर बात करूं, पीएस गिल की बड़ी अच्छी बुक आती है, पीएस गिल एक ऑथर है जिसकी मशीन ड्राइंग की एक बुक है, बड़ी अच्छी बुक है। ठीक है, मैं भी उसको रिकमेंड करता हूँ हमेशा, मैं खुद भी उसको कई बार रीड करता हूँ, देखता हूँ। ठीक है, तो उसमें सब चीजें डिटेल में दी होंगी। तो उसमें जो जीडीएनटी का टॉपिक है, ज्योमेट्रिकल डायमेंशन टॉलरेंसिंग, अगर आपने वो आई थिंक 60-70 पेजेस का पूरा पूरा टॉपिक है वो, उसके अंदर ये सब चीजें मेंशन है
कि सिंबल्स कैसे ऐड करने हैं, कितने होते हैं, क्या होते हैं, टॉलरेंस कैसे ऐड करनी होती है, डेटम्स क्या होते हैं, वो सब कुछ इसके अंदर होता है। तो अगर आपको ये पता होंगे तभी आप इन्हें यूज कर पाओगे, अदरवाइज आप इन्हें यूज नहीं कर सकते। तो ये सिंबल्स हम लोग ऐड करते हैं ड्राइंग, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। सेंटर मार्क, सेंटर मार्क अगर आपने आर्क या सर्कल सपोज बना के रखा है और हम ये चाह रहे हैं कि हमको इसका सेंटर मार्क शो करना है, तो सेम डायमेंशन में सेंटर मार्क लीजिए, इसको आप क्लिक करेंगे तो सेंटर मार्क आएगा। इसका साइज कहाँ दिया था डायमेंशन स्टाइल में, ये रहा सेंटर मार्क का साइज। अगर सेंटर लाइन ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर, तो वहां पर सेंटर लाइन हमको शो होंगी, ठीक है, इसमें नहीं, जब हम लोग अप्लाई करेंगे। नाउ नेक्स्ट आता है हमारे पास इंस्पेक्शन। देखिए इंस्पेक्शन भी ये सिविल या इंटीरियर या आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये भी मैकेनिकल सेक्टर यूज होता है। इंस्पेक्शन के लिए क्या होता है, जैसे कि अगर हम बात करें मैकेनिकल जो सेक्टर्स होते हैं वहां पर डिपार्टमेंट्स होते हैं अलग अलग, ठीक है। तो क्वालिटी डिपार्टमेंट्स के लिए ड्राइंग्स अलग बनती हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के लिए ड्राइंग्स अलग बनती हैं। तो क्वालिटी डिपार्टमेंट में जो ड्राइंग्स बनती हैं उनके इंस्पेक्शन रेट देने के लिए, ये इंस्पेक्शन रेट देने के लिए होता है कि कितना रेट देना है किस डायमेंशन को, कितनी वैल्यू देनी है, कि कोई वैल्यू कितनी अपने जो एक्चुअल वैल्यू है उसके कितने पास है, उस अकॉर्डिंग हम लोग ग्रेडिंग देते हैं। तो इंस्पेक्शन आप यहाँ से ले सकते हैं। आपको इंस्पेक्शन जो मतलब ये जो सिंबल अभी आएगा स्क्रीन में, वो ऐसा चाहिए या नहीं चाहिए, तो वो आप देते हो। इंस्पेक्शन रेट क्या है आपके डायमेंशन का, वो आप यहाँ पर बताएंगे कि भाई 90% हमारा जो डायमेंशन है वो ओके है। सेलेक्ट डायमेंशन कर सकते हैं ऐसे, आप इसको सेलेक्ट कीजिएगा, नाउ एंटर कीजिएगा। जैसे आप ओके करेंगे देखिए इंस्पेक्शन रेट बगल में ऐड हो गया जाता है 90, तो ये वहां यूज होता है। जॉग लीनियर, देखिए जॉग लीनियर क्या होता है। जॉग लीनियर होता क्या है, जैसे सपोज हमारा ऑब्जेक्ट है, अभी क्या है हम लोग डायमेंशन दे देते हैं कि भाई इस डायमेंशन की लेंथ सपोज यहां से लेकर यहां तक इतनी है। बट हो सकता है कि फ्यूचर में ये जो डायमेंशन है या जो ऑब्जेक्ट है, फ्यूचर में सपोज इस साइड ये बढ़ सकता है या इस साइड ये बढ़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल सोचिए कि आपकी सपोज कोई बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग एक बिल्डिंग यह है, उस बिल्डिंग के अंदर कोई मशीन लगी हुई है, बाहर एक मोटर लगी हुई है। तो अभी जो साइज है वो आपने दे दिया, बट हो सकता है कि फ्यूचर में कभी जो मोटर है वो शिफ्ट होती है, कभी पास आती है, कभी पीछे जाती है, ठीक है। तो ऐसे केस में अगर आपको लगता है कि भाई इस साइड ये फ्यूचर में एक्सीड हो सकती है, बढ़ सकती है, तो ऐसे केस में हम लोग यहाँ पर डायमेंशन में उस साइड जिस साइड ये इंक्रीमेंट हो सकता है इस डायमेंशन का, लीनियर जॉग ऐड कर लेते हैं। तो जॉग लीनियर ले लेते हैं, इस डायमेंशन को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, इसकी प्लेसमेंट कहाँ रखना है मैंने क्लिक कर दिया। तो ये सिंबल हमको ये बताता है कि फ्यूचर में इसकी लेंथ इस साइड बढ़ सकती है, अभी इतनी है, फ्यूचर में बढ़ सकती है। तो ये जो लीनियर जॉग है इसका भी साइज होता है, वो डायमेंशन स्टाइल में अगर हम जाके देखेंगे तो आपको यहाँ पर ये रहा लीनियर जॉग डायमेंशन, ये 1.5 इनटू टेक्स्ट साइड दिया है, मींस टेक्स्ट की हेल्प से थोड़ा बड़ा है ताकि विजिबल हो ड्राइंग में दिखे, तो वो ये सिंबल है, ठीक है। नेक्स्ट ऑब्लिक, देखिए ऑब्लिक अगर मैं बात करूं, जो ऑब्लिक डायमेंशन हम लोग देते हैं ये हम लोग आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स में देते हैं जनरली। यानी कि अगर कोई लाइन आपकी इंक्लाइन चल रही है, फॉर एग्जांपल आपकी जो कोई लाइन है सपोज अगर ऐसी कुछ इंक्लाइन चल रही है, और आइसोमेट्रिक ड्राइंग में जो हमारी लाइन है वो ऑलरेडी 30 डिग्री एंगल पे इंक्लाइंड होती है, तो उनमें अगर आपको डायमेंशन देनी है तो ऐसे केस में हम यूज करते हैं अपना इन ऑप्शंस को, ऑब्लिक को। तो आइसोमेट्रिक ड्राइंग अभी हम लोगों ने देखा नहीं है, मैं आइसोमेट्रिक जब हमारा टॉपिक आएगा तब मैं एक बार डायमेंशन करके दिखाऊंगा आपको इसी सही से, ठीक है। नाउ टेक्स्ट अलाइन, ये आपका जो टेक्स्ट है ये टेक्स्ट की पोजीशन के लिए होता है, मींस जैसे कि अभी हम लोगों ने यहाँ से लेकर यहाँ तक एक डायमेंशन अप्लाई कर दिए। अभी क्या है, आप इसको डायमेंशन को पकड़ कर आप कहीं पर भी इसको शिफ्ट कर सकते हैं, इधर करना है या इधर करना है या कहीं भी कर सकते हैं। अदरवाइज यही ऑप्शन हमारे पास बाहर भी दिया हुआ है डायमेंशन में, टेक्स्ट लाइन में, जैसे होम, एंगल, लेफ्ट, लेफ्ट लेकर अगर मैं क्लिक कर दूंगा देखिए क्या होगा, लेफ्ट साइड चले गया, राइट में राइट चल जाएगा, होम में होम पोजीशन में आ जाएगा, तो कर सकते हैं चेंजेस। डायमेंशन स्टाइल ये वही ऑप्शन है, फॉर्मेट में जो ऑप्शन था यहाँ पर क्लिक करेंगे तो भी सेम वही ऑप्शन खुलेगा। और नेक्स्ट आता है इसमें ओवरराइड। देखिए ओवरराइड एक्चुअली क्या होता है, जैसे सपोज हमने क्या किया, हमने अपने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली हम लोग को डायमेंशन स्टाइल में सेटिंग करी थी, बट फॉर एग्जांपल हो सकता है कि हमारे इसी ड्राइंग में एक छोटा ऑब्जेक्ट है। अब जब आप इसमें डायमेंशन अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली आपने जो डायमेंशन अप्लाई करी हुई है वो आपने डायमेंशन जो आपने सेटिंग करी हुई है वो आपने बड़े ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली करी हुई थी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें लग रहा है कि भाई टेक्स्ट बहुत बड़ा हो रहा है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, एरो का साइज थोड़ा कम कर लेते हैं। तो ये सेटिंग्स करने के लिए देखिए सबसे इजी वे तो ये होता है कि आप डायमेंशन को सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और प्रॉपर्टीज में चल जाइए, ठीक है, या डायमेंशन सेलेक्ट कीजिए और हमारे पास ऊपर भी मॉडिफाई में
फर्स्ट ऑप्शन प्रॉपर्टीज दिखा रहा है, यहाँ चले जाते हैं। तो इस डायमेंशन की सारी सेटिंग्स आपको सॉफ्टवेयर यहाँ पर दिखाएगा। तो आपको लगा कि नहीं 4 साइज बहुत बड़ा हो रहा है टेक्स्ट का, मैं चेंज कर लेता हूँ, देखिए 2 कर लेता हूँ यहाँ पर मैं। हमें लगा एरो का, हाँ ये एरो का साइज था हमारा, हमें लगा टेक्स्ट का साइज भी 4 बहुत ज्यादा हो रहा है, इसको भी कम कर लेते हैं, 2 कर लेते हैं। देखिए अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। स्पेसिंग वगैरह चेंज करनी है, एक्सटेंशन लेंगे, स्पेसिंग 1.5 बहुत ज्यादा हो रही है, बंद कर लेते हैं, इसको भी यहाँ से बंद कर लेते हैं। तो मतलब कहने का मेरा ये है कि मैनुअली किसी सिंगल डायमेंशन में अगर आपको सेटिंग्स चेंज करनी हो तो उसके लिए प्रॉपर्टीज में जाके आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वापस से अगर मैं डायमेंशन में अभी आते हैं ओवरहेड में, अगर मैं अपडेट, देखिए अपडेट क्या होता है, अगर मैं अपडेट लेगा इसको सेलेक्ट कर लूं और एंटर कर दूं तो वापस से सॉफ्टवेयर बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, अपनी जो आपने डायमेंशन स्टाइल में सेटिंग करी होगी उसमें ही अपडेट कर देगा, मतलब उसमें उसको अप्लाई कर देगा। इसके ऊपर जो भी आपने मैनुअल चेंजेस किए होंगे वो हट जाएंगे और सेम चेंजेस वापस आ जाएंगे दोबारा जो आपने डायमेंशन स्टाइल में सेटिंग में करे होंगे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन था ये ओवरहेड का, ओवरहेड क्या होता है, देखिए हर डायमेंशन का जो आपने डायमेंशन में जो आपका एरो का साइज है या टेक्स्ट की हाइट है, इनका वेरिएबल नेम होता है। ये आप तभी यूज कर सकते हैं जब आपको उसका नाम पता हो, वेरिएबल नेम पता हो। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे एरो साइज है, ठीक है, तो एरो साइज का वेरिएबल नेम होता है DIMASZ। देखिए मैं इसको चेंज करके दिखाता हूँ। ओवरराइड लिया आपने, सॉफ्टवेयर देखो नीचे पूछ रहा है एंटर डायमेंशन वेरिएबल नेम, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया DIMASZ, ये डायमेंशन का वेरिएबल नेम होता है। नाउ एंटर। अब ये बोलेगा न्यू वैल्यू, अभी ये बोल रहा है कि इस एरो साइज का जो साइज है अभी 4 है, आपको कितना चाहिए, मैंने बोला सपोज 2 चाहिए, 2 टाइप का मैंने एंटर कर दिया। दोबारा बोल रहा है कुछ और भी, अगर आपको सपोज टेक्स्ट की हाइट भी चेंज करनी है तो उसका वेरिएबल आप डाल सकते हैं, तो आपसे पूछता रहेगा ये मैनुअली। तो अभी हमने सिर्फ एरो का साइज चेंज करना है, डायमेंशन में और किसी को वेरिएबल को हमें चेंज नहीं करना है, तो मैं एंटर कर लेता हूँ। अब ये बोलेगा सॉफ्टवेयर आपको सेलेक्ट करो ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट का मतलब डायमेंशन को सेलेक्ट करो। डायमेंशन मैंने सेलेक्ट करके जैसे ही आप एंटर करोगे देखिए एरो का साइज चेंज हो गया, ऑटोमेटिकली कम हो गया होगा। तो इसको आप तभी यूज कर सकते हैं जब आपको वेरिएबल पता हो। ये वेरिएबल्स कहाँ मिलते हैं बता देता हूँ आप लोगों को। स्टैंडर्ड की सेटिंग में यहाँ पर देखिए आपके पास कंपेयर का ऑप्शन दिखा रहा है, कंपेयर पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए ये सब वेरिएबल्स हैं, ये सारे वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ पर आपको जैसे ये आपका एरो, ये रहा एरो का वेरिएबल, ऐसे ही एरो साइज का आपको अलग दिखा रहा होगा, ऐसे बाकी सारे आपको ये सारे वेरिएबल्स हैं यहाँ पर। तो अगर आपको ये वेरिएबल्स पता है, याद है, या आपने यहाँ से देखे हैं तो आप चेंज कर सकते हैं, तो आप इनको यूज कर सकते हैं। जैसे एरो साइज देखिए मैंने टाइप किया था ये DIMASZ, तो बट अदरवाइज इतना करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली प्रॉपर्टीज में जाकर चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। ठीक है, अपडेट हमने देख ही लिया था, जैसे इसको अभी हम अपडेट कर लेते हैं, एंटर कर लेता हूँ, देखिए वापस से अपनी सेम आगे। लास्ट आता है इसमें एसोसिएट। देखिए एसोसिएट क्या होता है, जैसे सपोज एक लाइन हमारी ये है, मैं एक रैंडम मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी है, इस लाइन को मैंने यहां से लेकर यहां तक इस पे लीनियर डायमेंशन अप्लाई कर दी है। अभी देखिए क्या होता है, फ्यूचर में कभी अगर मैं इस लाइन को इसमें स्ट्रेच करता हूँ, सपोज मैंने लाइन को सेलेक्ट किया, पकड़ के मैं खींच देता हूँ, देखिए क्या हो रहा है, डायमेंशन भी चेंज हो रही है ऑटोमेटिकली। क्यों? क्योंकि जो आपकी डायमेंशन है ना, डायमेंशन के स्टार्ट और एंड पॉइंट लाइन के स्टार्ट और एंड पॉइंट के साथ एसोसिएट रहते हैं, अटैच रहते हैं। बट सपोज मैंने कभी क्या किया, इस डायमेंशन को पकड़ कर ना, डायमेंशन को सेलेक्ट किया, इसको पकड़ थोड़ा नीचे कर दिया, ऐसे करके, ठीक है। अब अगर मैं चेंज करता हूँ इसको, देखिए डायमेंशन चेंज नहीं हो रही है। या आपने वापस क्या किया, इसको पकड़कर इस वाले पॉइंट को इस पे रख दिया, वापस रख दिया मैंने इसके ऊपर जहां मैंने हटाया था, वापस दोबारा इस लाइन को सेलेक्ट करके चेंज करता हूँ, देखिए क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है चेंज। क्यों? क्योंकि इस डायमेंशन के इस एंड पॉइंट की एसोसिएटिविटी इस वाले पॉइंट से हट गई है। भले ही आप इसको उठा के दोबारा रख देंगे, यहाँ पर नहीं होने वाला चेंज। आपने इसको पकड़ के मैं रख दूंगा, अगर यहाँ पर वापस से स्केप करके डायमेंशन लाइन को हम चेंज करते हैं, देखिए नहीं हो रहा है चेंज। ठीक है, तो ऐसे केस में आपको अगर वापस से एसोसिएट करना है, इसको सेम अगर अटैच करवा देना है, तो आप यहाँ से इसको ले सकते हैं। रियल डायमेंशन लिया हम लोगों ने, डायमेंशन को सेलेक्ट किया, एंटर कर लिया, किसको एसोसिएट करना है, मतलब इसे एसोसिएट करना है हमको इसके साथ। नाउ अब अगर मैं चेंज करता हूँ ये, ठीक है गाइस, तो इस अकॉर्डिंगली हमारे पास ये सारे ऑप्शन होते हैं डायमेंशन अप्लाई करने के। तो अब आप अपनी ड्राइंग में डायमेंशंस वगैरह को आप एडिट भी करना हो, चेंज करना हो, जो भी करना हो कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। कभी आपको लगता है कि भाई टेक्स्ट का साइज चेंज करना हो, तो सेम एरो साइज चेंज करना हो तो सेम सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज में जाइए, जो मर्जी चेंज करना हो आपको कर सकते हैं। पूरा का पूरा डायमेंशन हमारे पास बगल में आ रखा है। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, जैसे कि आपको सपोज लगा कि ये जो आपका टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट में हमें सपोज क्या करना है,
एडिट करना है। एडिट का मतलब कई बार सपोज यहाँ पे लिखा होगा, सपोज 100 के आगे कुछ लगाना है, कुछ सपोज आपको आर लिखना है इसके आगे, या इसके आगे सपोज आपको M20 या समथिंग कुछ भी लिखना है, तो आप इस डायमेंशन टेक्स्ट को एडिट भी कर सकते हैं। देखिए डबल क्लिक किया हम लोगों ने इसके ऊपर, आपको जो भी एडिट करना है कर सकते हो। सपोज मैंने लिख दिया यहाँ पर M या जो भी है, N2 का सिंबल लगाना है, क्रॉस करना है, एक्स करना है, जैसे मर्जी है कर सकते हैं। मतलब आप टेक्स्ट को एडिट कर सकते हो। ठीक है। कई बार मैकेनिकल ड्राइंग्स में होता है कि ये सिलेंडर है, सिलेंडर है मतलब इस पे डायमीटर आना चाहिए, बट हम फ्रंट व्यू से देख रहे हैं, तो हम जब डायमेंशन अप्लाई करेंगे तो डाय का सिंबल नहीं आने वाला इसमें, या इसमें लिखना है M20 M70 इंटू 2, तो डबल क्लिक कीजिए, यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं जो भी करना हो। मैंने सपोज पे किया M70 इंटू 2 कर देते हैं, जो भी करना हो चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। ठीक है गाइस, तो आई थिंक आप लोगों को डायमेंशंस की सेटिंग और डायमेंशंस समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो आई थिंक मेरे ख्याल से इतना ही रखते हैं। बाकी इसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे आगे और चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस।